Hallelujah.
परमेश्वर अगे झुक जाइए। आज भी दोपहर की घड़ी परमेश्वर साढ़े विच हैं। उन्होंने खूबसूरत वादा जिथे दो या तीन याद करते उस जगह ते मैं हाजिर ते नासिर हाँ। मेरा आकाश और जमीन का मालिक मेरा परमेश्वर मेरे और तुहाडे विच है। विश्वास करो मेरे बच्चों, अपनी अखां नूं बंद करो। खुदावंद यीशु मसीह का लहू का छिड़काव तुहाडे ते करदा हाँ। तुहाडी बुद्ध दा विकास होवे, तुसीं खून मास का अधिकार च वधो और जिन्हां दा जीवन खुदा मेरे परमेश्वर इस बच्चे की आशीष तो बन जाए जी। मेरी प्रार्थना और बरकत मिलनी शुरू हो जाए। खुदावन मेरे प्रभु जी उन्होंने भी आशीष मिले, बरकत मिले और खुदा ने यीशु मसीह दे ज़बूर 128 की बरकतां की आशीष उन्होंने ते पूरी होवे। तुहाडा धन्यवाद करते हाँ, इन्हों आशीष देने हाँ कि आज की आराधना अज का कलाम इन्होंने सारे दे लई बरकत दा करना पड़े। खुदावन यीशु के नाम आमीन। बोल ना बोलिए हालेलुया हालेलुया। आओ श्री प्रभु की महिमा कराएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ श्री प्रभु की महिमा ना एक सॉन्ग बोलेंगे। Sandali ko
Jesus. Hallelujah. 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 आओ उसी प्रभु में मना एक और सांभा
सचमुच ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥ ਪਾਵਾਂਗੇ जीवन मिलिया मिलिया जीवन
बच्चों Hallelujah.
दुआ भी चलिए सारे सब दुआ भी चलिए। परमेश्वर की प्रार्थना करिए कि आज परमेश्वर अपना वचन करके संसार में बरकत दे। अपनी अखर बंद करो, यीशु मसीह का नाम लो। परमेश्वर का वचन थोड़ी जिंदगी में बरकत दे सकता है। कोई भी आप खुले ना रहे, खुदा के दुआ करो, परमेश्वर अपना कलाम करके थोड़ी जिंदगी में बरकत दे। अपनी अखर बंद करिए, खुदा की प्रार्थना करिए। मेरा स्वर के पिता को आशीष दे। मेरा परमेश्वर का स्वर को आशीष दे। जो आराधना तुसी कीती है, भजन गाए हैं कि परमेश्वर के गुण गा चुके हैं और मेरा एक खुदा का कलाम सुनकर अपनी अखर बंद करो और प्रभु दे के दुआ करिए। खुदा की दासी थोड़े लिए प्रार्थना करेगी कि आज परमेश्वर का वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। Praise the Lord, मेरे स्वर्गीय खुदा तेरा बहुत परमेश्वर मैं एक इंसान को तेरे परमेश्वर खुदा तेरी दया तेरे अभिषेक ना सबना के जीवन के परमेश्वर ना खुदा हम जिन्हें से परमेश्वर तारे दरमा चुके हैं परमेश्वर ना इन्हें सब नमाज शब्द का देना परमेश्वर ना खुदा तेरा परमेश्वर ना जीवन को काय करके परमेश्वर ना खुदा आगे तेरा परमेश्वर का प्रार्थना रात परमेश्वर को आलिस्तर के भूल करे परची तेरा धन्यवाद कर मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर और तेरा धन्यवाद कर परमेश्वर जिस बच्चे ने सीने परमेश्वर आज इस काल पिता परमेश्वर जिसको उतारा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दे उस बच्चे ने परमेश्वर करे समर्थ कर दे परमेश्वर मेरे आशीष पिता परमेश्वर जो उसके जीवन में एक और नया साल बख्शा पिता परमेश्वर नया साल पिता परमेश्वर उस बच्चे बहुत सारी आशीष बरकत देना परमेश्वर तेरा बहुत पिता परमेश्वर खुदा खुदा का पिता परमेश्वर ने प्रार्थना परमेश्वर से एक धन्यवाद कर मेरे मार खुदा परमेश्वर खुदा मैं एक जन करे पाक और मैं ताकत दी पिता परमेश्वर आधा वचन पिता परमेश्वर ने सभी ने जिंदगी बेहतरी लगे परमेश्वर खुदा तेरा सदा ईश्वर को अपना कार्य करना पिता परमेश्वर आदि बॉय को दुआ परमेश्वर परिजन वांछा रहे परमेश्वर जी सब जन बरकत पाके जा परमेश्वर खुदा मैं प्रार्थना तेरे दास को पिता परमेश्वर तेरे दास मसीह का सामर्थ्य अपना दे परमेश्वर अपने दास परमेश्वर स्वर को ब्लेस करो आशीष करो अपने दास की जवान का जीवन खुशी लेना पिता परमेश्वर वाकी होने वाले का पाक होने में लोगे भोले मेरे खुदा पिता परमेश्वर अपने दास का परमेश्वर अपना के इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर है परमेश्वर आसी तू दिया का पिता परमेश्वर आज बच्चे ने दोबारा परमेश्वर सारे बच्चे टूटना परमेश्वर आसी जिन्हें तू तीन बीमार है परमेश्वर इन्होंने आज बच्चे ने दोबारा छुटकारा ले तेरे समाधि नाम फादर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रभु आज इस समय तुसी ब्लेस करो कृपा करो प्रार्थना की परमेश्वर मसीह के चलावी नाम में आमीन आमीन खुदावंद यीशु मसीह नाम का अनुसार बहुत सारा प्यार और बेटी आशीष के जन्मदिन की पूरे परिवार को आए भैन भरावां बहुत बहुत बधाई आमीन हालेलुया जो ये समा तुसी देख रहे हो अपने जीवन में बड़ी बरकत की गल है बहुत दुनिया तरसदी इस समय लिए और खुदा का शुक्र करते हैं कि मेरे परमेश्वर ने तुम्हें बरकत दी है बच्चों की आशीष दी है इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आमीन थोड़ा ध्यान करना जब तुम प्रभु के चरणों के विचों तां विश्वास करो कि परमेश्वर के चरणों के विच तुहाडा भला है दुनियावी माता पिता अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं देंगे तो सोचो स्वर्गीय पिता का बुरा है नहीं वो तुहाडे लिए उत्तम तो उत्तम देगा अपनी हजूरी विच आमीन जब तुम खुदा के चरणों के विचों तो याद रखिए आज बेटे आशीष नहीं बल्कि इतने जिन्हें भी असी इकट्ठे हाँ पूरा परिवार जिन्होंने अपने दिल तो प्रभु के चरणों के खुदा के संतां नूं बुलाया खुदा के कलाम नूं अपने घर में अपने दिल में उतारिया प्रभु उसको विशेष बरकत देगा आमीन अगर तुहाडे विचों कोई विश्वास च कमजोर है जिहड़ा प्रभु नूं नहीं जानता तो मैं आज दसना चाहांगा कि आकाश और जमीन का जो मालक है वो तुहानूं बहुत प्यार करता परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखो खुदावंद यीशु मसीह के बारे जानना सीखो तुहाडा उद्धार शुरू हो जाएगा हालेलुया प्रभु का कलाम कहता यीशु इसलिए आया कि सानूं चोखा जीवन मिले केड़ा जीवन मिले केड़ा जीवन चोखा जीवन मिले हालेलुया
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार करे। आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर का वचन खोलिए कहोता की किताब 22 बाब उसकी 6 आयत। कहोता इनकी चनीति वचन 22 बाब उसकी 6 आयत। इतनी बाणी कहती है बालका नूं ओहदा ठीक राह सिखला तो बड़े होके उसको कदी ना हटणगे। आमीन आमीन। मेरे वाल ध्यान करना, प्रभु का वचन तुहाडे और मेरे लिए। बाणी कह रही बालका नूं ओहदा ठीक राह सिखला तां जो वो बड़े होके उसको कदी भी ना हटणगे। आमीन आमीन। जानी के बचपन बहुत मायने रखता। ये ब्लैसिंग लोग तरसते ने जिन्हां दे घरां दे विच नहीं, उन्हां नूं पुछ के वेखी तुहानूं मिली है तो सानू इस इनाम का आदर करना पवेगा और इस इनाम की कदर करनी पवेगी। तो मेरे अजीजों, मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से अक्सर दुआ करता कि प्रभु जिन्हां कोल नहीं है तू उन्होंने बख्श, उन्होंने माँ बाप बनने का सबब बख्श। और मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता कि खुदा ने साडियां दुआवां नूं सुनिया। जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिते उन्होंने माँ बाप बनने की बरकत मिली है और इत्थों तक गवाइयां जिन्हां दे बच्चेदानी तक भी प्रभु की बरकत है। हुण आज लॉकडाउन तो पहला परमेश्वर ने एक बड़ी बड़ी कृपा की थी। तुसीं सब जानते हो चर्च आते ही तो एक 90 साल की औरत वो भी प्रैगनेंट है हुण। हालेलुया। तो सारी उम्र उस जोड़े की इदा ही निकल गई। बुजुर्गी हालत में प्रभु ने बरकत दी और परमेश्वर सब कुछ कर सकता। परमेश्वर बहुत महान है और खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भैन भरा, मेरे बच्चों, खुदा भी यसू के नाम च मंगाता जब बच्चे मिले हैं सानू बड़ा सीरियसली अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तुहाडे घर दे विच एक बेटा है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। तुहाडे कोल जिन्ने भी बच्चे खुदा ने तुहानू दिते बच्चे खुदा वालों मिरास सन। ढिड दा फल एक नाम है। खुदा ने इत्थे बेटे या बेटी की गल नहीं की, खुदा ने बच्चों की गल की। बच्चे तुहाडे वालों प्रभु वालों एक देन हैं और मालक है जिसनू वो जो देता है खुदा धन्यवाद। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मैं खुदा यीशु के नाम च मंगारदा पर बच्चों का बचपन जिहड़ा बड़ा ही सीरियसली सानू माँ बाप नूं उन्हां दे उत्ते मेहनत करनी चाहिए। जेकर असी बच्चों के जीवन के उत्ते गौर नहीं करते तो वड्डे होकर साडे लई बरकत दा नहीं बल्कि शराब का कारण बन जाएगा। मान लो तुहाडे 2 बच्चे ने बड़े होके तुहाडीआं अखां दे सामने एक दूजे नूं मावां पैणां दीआं गालां कड्ढण, एक दूजे दे गल पैण, तुहानूं किदां दा लगे? किदां दा लगे? तुहाडे बच्चे तुहाडी इज्जत ना करन, तुहानूं किदां दा लगे? जे चोरी ठगी करन जां नशा करके घर दे विच आंदे होण, गेट खटखटाउंदे होण, देखदे होण, उन्हां दे कदम डगमगा रहे होण, किदां दा लगे? सोचिए जरा। तुहाडे बच्चे कोई काम धंधा ना करन ते किदां दा लगे? बड़े होके तुसीं उन्हां नूं सिखाना समझाउणा बहुत औखा है पर प्रभु का कलाम बरकत देंदा। वो किसी भी उम्र किसी नूं भी बदल सकता है पर परमेश्वर का कलाम कहता जो तुसीं बचपन च उन्हां लई कर सकदे हो जदों बड़े हो जाणगे उदों नहीं कर पाओगे। तुहानूं पता है कि अपनिਆਂ दे विच आदर नहीं हुंदा, अपनिਆਂ दे विच आदर नहीं हुंदा। पता क्यों? जदों बड़े हो जाते हैं फिर तुसीं नहीं समझा सकते, फिर बाहरों ठोकरां वजणगीਆਂ फिर समझणगे। पर जो बच्चे ने उस टाइम वो बाहरों नहीं सीखणगे, तुहाडे कोलों सीखणगे। मेरी गल समझ आ रही नहीं? असीं अपने घराने में शरीके पैदा नहीं करने, असीं अपने घर में अपना वंश पैदा करना। जो भैन भरा इकट्ठे खड़े होणगे उस घर दे विच वचन च लिखिया कि उहदा बैरी उहदे वल मूंह नहीं कर सके। समझ आ रही नहीं? जिस कमान दे विच तीर ना होवे तो उहदा की कर लवां। पर जदों तुहाडे बच्चे लाए खान जवानी के दिनों के खुदा का कलाम कहता उहदे माँ बाप कभी शर्मिंदे नहीं।
ਅਸੀਂ जिस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ बहुत सारे परिवारों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ माँ बाप अपने बच्चों तो इन्ने क ज़्यादा दुखी बच्चों ने भांडे वेच दिते ने नशा कर करके अपनी माँ के उत्ते हथ चुकिया हुंदा है अपने बाप का दस नहीं सकता कि किहो जिहियां हरकतां होंदियां ते मेरे ख्याल जी तुसीं भी इन्हां गल्लां तो वांझे नहीं हो तुहाडे पिंड 'च भी बड़ा कुछ चलदा हो और तुसीं भी ये चीज़ां सुणदे हो सच है कि नहीं सच तुहाडे बच्चे टीवी वाल कम से कम 10 घंटे बैठ सकते हैं पर प्रार्थना च अद्धा घंटा नहीं बैठ सकते सोचो कितना दुख लगता है बालकों को ठीक राह सिखलाना बहुत ज्यादा जरूरी आज परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर जवानी दे विच अद्धा बहुत चुकिया जाता बच्चों के सिर पर जे बुढ़ापे दे विच भी भार डबल हो गया तो मैं सच कहता हाँ कि वो जीवन बड़ा औखा होगा मेरी गल किन्ने नूं समझ आ तुहानूं याद होएगा जो आशीष नहीं सी हैगा तो उस घड़ी मैं ते पास्टर सैमू जी इत्थे आउंदे सी दुआ कर ना ढोलकी मैनूं वजाउणी आउंदी ना तुहानूं गीत गाने आउंदे सी उदों याद होएगा तुहानूं भी भजन गाने नहीं सी आउंदे प्रार्थना करनी नहीं सी आउंदी चुप करके बैठे होंदे सी और अं अद्धा घंटा एक घंटा दुआ करते ही फिर एक गीत मैं गाना दो गीत गिल साहब ने गाने कलाम करना बंदगी करके ही जाना अज खुदा का शुक्र करते साढ़े बच्चे काम कर रहे हैं आराधना कर रहे प्रभु का धन्यवाद कर रहे तो सानू आनंद और खुशी है तो मैं यीशु मसीह के नाम च बंगार का पूर्ण तौर के उत्ते तुहाडे बच्चों का बचपन बहुत मायने रखता माँ बाप सब तो वड्डी गलती उदों करते हैं जो बच्चों को सही और गलत की पहचान नहीं दसते खुदा का कलाम कहता कहोता 23 बाब 13 और 14 है बालक के ताड़न तो ना रुक भावें तू छिट्टी नाल उहनूं मारे तां ओह ना मरेगा तू छिट्टी नाल उहनूं मार अते उहदी जान नूं पतालों बचा ले ये याद रखिए बेशक सच है अपने विच कदर नहीं होंदी पर यह याद रखिए जो बच्चे होणगे छोटे होणगे उस वक्त वो अपने की कदर करनगे तुसीं दौर लगा भी लैणगे वो किते नहीं जाणगे तुहाडे कोल ही आणगे हाँ जां ना पर जे सियाणा हो गया उन्होंने 4 बंदे शर्मिंदा करता जां उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिता उस तो बाद की होएगा वो भी अखा कट के विखाएगा सच है कि नहीं सच जो बच्चा 4 साल की उम्र के विच है तो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता अपने माँ बाप के उत्तर किसी को नहीं समझता जो 10 साल का होता उदों कहना मेरे माँ बाप जो मैंने सलाह दे देगा इस तो वड्डी सलाह कोई नहीं दे सकता पर जो 16 साल की उम्र होंगी है उस टाइम अपने माँ बाप के प्रति वो विचार बदल जाते हैं वो यारा दोस्तों में भी ज़्यादा रहिंदा है मोबाइल से ज़्यादा रहिंदा है टीवी से ज़्यादा रहिंदा बाहर ज़्यादा रहिंदा अपने माँ बाप नाल अपने भैन भरावां नाल समां बतीत नहीं करता जो 23 साल का हो जाता है तो उस तो बाद इन्नी गल भी सुनने मिलती थी कीता की है मेरे जबकि माँ बाप सारा कुछ अपने बच्चे नहीं करते अपनी हैसियत तो वध करते अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों के निशावर कर देंगे ने उन्होंने कारोबार लई उन्होंने पढ़ाई लई उन्होंने सेहत लई उन्होंने विआह के लिए सब कुछ निशावर कर कर्जा भी चुक लेते हैं बुढ़ापे में तो जो 30 साल का होंदा तो इंसान कहता है कि मैं माँ प्यो को क्यों पुछना जो करना मैं ही कर जो खुद बच्चा 23 साल का जवाब दे रहा होंदा अपनी उम्र 50 साल की फिर कहता है माँ बाप ने मेरे लिए जो किया तो कर ही नहीं सकते उदों पछताए की पछताए मेरे अजीजों खुदावंद यीशु के नाम च मनकार तुहाडा बचपन बहुत मायने रखता अज वड्डियां दा भी हाल माड़ा है वो खुद दुआ बंदगी नहीं करते वो सोचते हैं कि घर के बजुर्ग दुआ करी जान कोई गल नहीं तो तुसी बहुत वड्डी गलती कर तुसीं जानते बाइबल कहती है जवान तू जवानी दिनां च किहनूं याद रख अपने करतार नूं याद रख कोई तेरी जवानी नूं तुच्छ ना समझे क्योंकि जो जवानी च तुसीं प्रभु की आवाज़ सुन सकते हो पूरा कर सकते हो बुढ़ापे च नहीं कर सकते बाइबल बयान करती जो सुलेमान छोटा ही सी 3-4 साल की उम्र सी वो परमेश्वर नाल समा गुजारता है किहदे नाल जो 7 साल का होया बाइबल बयान करती खुदा ने उहदे नाल सुपने च गल की
खुदा ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੁਣਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਮਸੂਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। मेरे अजीजों, अगर असी अपना बचपन और अपनी जवानी संभाल लीए तो मैं सच कहना कि परमेश्वर के इन्ने प्यारे होवोगे, पूछने की गल नहीं। आज कईयां ने तोबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा विच नवा जन्म लिया, भावें उम्र तुहाडी 50 साल है, तुहाडी 30 साल है, चाहे 80 साल है, जदों बपतिस्मा लेंदे हो याद रखे तुहाडा जन्म होया हुंदा। आमीन, आमीन। जदों प्रभु च जन्म लैके ते असी किस तरह दा जीवन बतीत करना। बच्चों इधर गौर करो। हेलो, इधर ध्यान करो, मेरे वाल देखना, बिल्कुल। आमीन, आमीन, हालेलुया। बच्चे ना जयकारा लगा के, कौन कौन नारा लगाएगा? चलो जनिया मुंह पे हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। बाइबल बयान करती है खुदावंद यीशु के कलाम के मुताबिक अगर असी ये गलतियां कर रहे हैं, बच्चों को असी खाने ते खाना खाने में दुआ करने नहीं सिखा रहे, पानी पीने में दुआ करने नहीं सिखा रहे, सवेरे उठ के दुआ करने नहीं सिखा रहे, रात को दुआ करने नहीं सिखा रहे, उन्होंने खुदा का डर नहीं सिखा रहे, तो याद रखिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखो जिन्होंने खुदा का डर नहीं होएगा वो माँ बाप का डर कितने होगा। पर जिस इंसान को खुदा का डर हो अपने माँ प्यो का भी रखे। मेरी गल समझ आ रही कि खुदा के बच्चे हो, आज प्रभु के चरणों में बाणी सुनने लिए आए हो, तो मैं तेन सच कहना हाँ, परमेश्वर तो बिना साडा गुजारा नहीं। जिथे मर्जी चले जाइए, अगर बचपन और जवानी सांभ ली तो तुहाडा जीवन सफल हो जाएगा। जो असीं तौबा करते बपतिस्मा लेंदे साडा जन्म हुंदा है, तो उस तो बाद असीं शरीर के अनुसार चलना कि आत्मा द्वारा चलना? कादे द्वारा चलना? जे फिर भी प्रभु च आके असी शरीर द्वारा चले तो की साडा उद्धार होएगा? बोलिए। की साडा उद्धार होएगा? चलो कोई नहीं, बात लिखते हैं हम फिलहाल। हुण असी आत्मा द्वारा चलना, असी आत्मिक लोग हुण संसारिक नहीं, संसार तो वखरे कीते गए। साडी सोच, साडे विचार, साडा जीना किदां दा चाहिए? आत्मिक चाहिए। इहदे विच असी मिलावट नहीं कर सकते। प्रभु दा कलाम दसदा है जेकर असी नवी मैन नूं पुरानी मशक च पावांगे की होएगा? पुरानी मशक फट जाएगी। समझ आ रही? असी हुण खुदा दे बच्चे हाँ, ते आत्मा द्वारा चलो। जिस घराने का जीवन प्रभु विच है वो सफल होएगा। मैं क्यों अक्सर बोलदा, मैं ते मेरा घराना परमेश्वर दी की करांगे? की करांगे? मेरे कल्ले बच्चे, मेरी कल्ली औरत, मेरे कल्ले माँ बाप या मैं कल्ला नहीं। अंगूठे तो बिना तुसीं कोई भी काम करके विखाओ बड़ा औखा होए। तुहाडे पूरे घर दा मुखी भी, तुहाडे बच्चे भी, तुहाडी पत्नी भी, सारे मिल के जदों चलोगे फिर ही नवाला मुझको। जब मैं यीशु मसीह के नाम च वंगार दा खुदा दा दास होंदे ना,
ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਸਿਖਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਈਏ ਬਲਕਿ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਰਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਰਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਹੰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ ਸੈਮੂਅਲ ਸੈਮੂਅਲ। ਸੈਮੂਅਲ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਕੋ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੜਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਝਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਉਹੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਸਲਾਹ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
प्रचार कर सकी। तो मेरे अजीजों, खुदावी यीशु के नाम च मंगारदा अजे कलाम कर ही रहा ही तो छोटे भरा ने उठ के कहा कि संजी मैं कुछ कहना चाहना। उन्हें सारी सभा दे विच अपने भरा को अपने माँ प्यो को माफ़ी मंगी तो वड्डा भरा रोन लग पिया और छोटे ने जाके गले लगाया और दोनों इकट्ठे हुए। फिर प्रभु का कलाम असी अगे लैके बढ़े। उस घर विच मुक्ति है। जोर नाल ताली बजा के तारीफ। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, खुदा तो भज नहीं सकते। जुना ने भज के वेख लिया ही मुसीबत च गया। तुम भज के जिथे मर्जी जाके वेख लो, खुदा तो भजना न होना। जिथे भी जाओगे आकाश सिर ते होएगा। इसलिए सही राह चुनो। दो भरा इदां दे भी सी, कायन ते हाबिल। ते कायन ने अपने भरा दा कत्ल कर दिता ईर्खा दे चक्कर। छोटे छोटे बड़े प्यारे लगते हैं, जो बड़े होंगे ने इदां दे काम करते फिर चंगे नहीं लगते। इसलिए बचपन तो ही असी तलीम देनी कि खुदा नूं तेरी भेंट तद पसंद आएगी जो तू अपने भैन भरावां नाल प्यार करे। खुदा वालों तेनों तरक्की तां मिलेगी जेकर तू अपने माँ बाप का आदर करे। खुदा का तू प्यारा तद होएगा जो रूह सच्चाई ना चले। जो यहो जी तलीम के नाल अपने बच्चों की परवरिश करोगे ना, परमेश्वर खड़ा होकर तुहाडा भी स्वागत करेगा और तुहाडे बच्चों को अपनी राजगद्दी ते बिठाएगा। तुहाडे च कौन होर जयकारा लगाएगा? काफी आयत पढ़ना हाँ। कहोता की किताब 23 बाब उसकी 22 आयत। अपने प्यो की गल सुन जिस तो तू जमया है। केदी गल सुन? केदे तो? अते अपनी मां नूं ओदे बुढ़ेपे दे समय तुछ ना जा। बुढ़ेपे दे समय किनू तुछ ना जा? सारे बच्चे भी बोलो, किनू तुछ ना जा? अपनी मम्मा नो तुछ नहीं समझना। आमीन। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। आमीन। प्रभु का कलाम सन दसदा धरती के उत्ते सिर्फ बाकी जिन्हें भी रिश्ते होंगे ने वो सौदेबाजी चलती है, पर केवल माँ बाप बिना शर्ता तो अपने बच्चों नाल प्यार करते। हाँ जाना। तो आज मैं तुहानू कहना चाहांगा, जब तुहाडे माँ बाप बुजुर्ग हो जान तो तुसी आदर उन्हां दा इन्ना करना है उन्हां दा बुढ़ापा सौखा होवे। और मैं इसलिए कह रहा क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है। परमेश्वर का स्वर्ग तो की देगा? बरकत देगा। और परमेश्वर कभी कहता हक नहीं रखता। जिन्होंने ने उहदे वचन नूं मान लिया, कबूल कर लिया, उहदे ते अमल किया, वो सब खुदा दे धीआं पुत्र बने। अपने प्यो की गल सुनी कि जिहड़ा बाप तुहाडे लई मेहनत करता। मैं सच कहना, अगर तुहाडे बाप दे कोल परमेश्वर का वचन ही वो शराबी गुआबी ते चिंता नहीं करनी, तां भी असीं उन्हां दा आदर करना क्योंकि वो तुहाडे पिता ने। आमीन। और दुआ करनी कि उन्हां तक वचन पहुंचे। अपनी माँ का आदर करना है क्योंकि उन्होंने तुहानू जम्मिया है और तुहाडा ख्याल रखा। और कोई भी तुहाडे नाल खड़ा ना होवे, बल्कि अपने रिश्तेदारों नाल, अपने महल्ले वाले नाल भी माँ बाप ने कई बार लड़ाई की अपने बच्चों के घर, बुरे बने अपने बच्चों के घर। सच है कि नहीं सच? तो इसलिए अपने माँ बाप का आदर जरूर करें। रही गल संतां की, बाणी च लिखा गया कि संत दुगने आदर के योग ने। जिन्होंने तुहानू परमेश्वर का वचन सुनाया उन्होंने कदी ना भुल्लो, क्योंकि तुहाड़ियां जाना का लेखा तुहाडी संतां ने देना। जो न्याय होएगा तो न्याय दे वेले गवाही तुहाडी संतां ने देनी। इसलिए अपनी चाल नूं ठीक कर। यीशु आने वाला जल्द आएगा और सानू साडियां करनियां दे मुताबिक सजा देगा। अगर तुहाडे विचों कुछ कसूते चलते हैं, अज तौबा कर ले। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत चाल चल रहे हैं, अज माफ़ी मंग। जो माँ बाप अपने बच्चों को सीरियसली अपने बच्चों को सही तरीक नहीं दे रहे, वो आज सही तौबा करन कि अपने बच्चों उत्ते कुछ मेहनत करनी है। हालेलुया। मैनूं पता है कि अज कई जाने
शायद मेरे तो नाराज होने संत की कह रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा कलाम कर रहा हूँ, पर मैं तुहाडे नाल प्यार करदा ते इसलिए वचन बोल रहा हाँ कि तुसीं बचाए जाओ, तुहाडे बच्चे बचाए जाओ, नहीं तो परमेश्वर न्याय दा दिन खड़ा। हालेलुया। प्रभु तुहानूं अज दे इस कलाम तो बहुत बरकत है। अज किने जाने फैसला करते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश के उत्ते बड़ी मेहनत करोगे, केवल जमना ते रोटी पानी खिला देना काफ़ी नहीं है, उन्होंने ते मेहनत करोगे, उन्होंने सही तालीम दोगे, उन्होंने सही शिक्षा दोगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ गल्लां करदा जो तुहाडे बच्चे छोटे ने, एक काम करना है, अपने बच्चों को जलील करना बंद कर दो। दूसरी गल, अपने बच्चों बारे कभी भी नहीं सोचो कि कभी कुछ नहीं कर सकते। तीसरी गल, अपने बच्चों के उत्ते विश्वास करना सीखो ताकि कल नूं धोखा तुहानूं ना दे, क्योंकि जिहड़े बच्चों के उत्ते विश्वास नहीं ना किया जाता वो बच्चे कल नूं धोखा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उहदे उत्ते कोई विश्वास नहीं करता। अपने बच्चों को सही ट्रैक पे रखो, प्रभु तुहानूं बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिहड़े जवान हैं उन्हां लई प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने कोई नहीं समझा सकता, उन्होंने तो परमेश्वर ही समझावे। और चंगे लोग उन्होंने जीवन च कल्ले, कई बार असी कलाम समझा के थक जाने कि भी प्रार्थना करया करो। और तुहानूं पता है कि जब दा लॉकडाउन होया सानूं तुहाडी बड़ी चिंता है, बड़ा फिक्र सी कि जिहड़े लोग गिरजे आउंदे ने उन्हां दा अजे आत्मिक जीवन पूरी तरह है नहीं, वो डावाडोल तुरे फिरदे ने। ते जदों चर्च बंद हो गए ने ते सरकार की गल मननी जरूरी है, तो हुण इन्हां दा आत्मिक जीवन कित्थे होएगा? तो मैं खुदा दे कोलों ये गल पाई कि मैं जब तक लॉकडाउन है तकरीबन घट्टो घट्ट 5 मिनट डेली ऑनलाइन होंदा, डेली ऑनलाइन राती 9 बजे तो लैके 11 बजे तक 2-2.5 घंटे तुहाडे लई प्रार्थना करते हाँ। डेली खुदा दा कलाम हुंदा है, ऑनलाइन तमाम लोगों की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि सानूं तुहाडा फिक्र है तुहाडा आत्मिक जीवन खराब ना हो जाए, जिहदे लई यीशु मसीह ने जान दित्ती है, जिहदे लई असीं तुहाडे लई मेहनत कीती है, कि जिन्हां ने आत्मिक जीवन शुरू किया है वो बर्बाद ना कर लैण। इन्हां नूं समझ आ जाए। एक फैसला करो कि चाहे LCD है, अपना फोन LCD ना अटैच करो, चाहे कोई बक्सा वगैरह या ब्लूटूथ मिल जाता है 200-250 रुपए का, वो अपना मोबाइल अटैच करके कि एक एक कली कली गल तुहानूं सुनाई देवे। इस तरीके ना प्रभु का वचन सुनो। 9 बजे तो पहला सारे काम छड़ के परमेश्वर के चरणों में बैठो और खुदा का कलाम सुनो, प्रार्थना नूं अटेंड करो। ये तुहाडे लई बरकत का कारण होएगा। तुहानूं पता है मैं कई बार जिंदगी च एक्सपीरियंस किया है, कई बार असीं बहुत दुआवां करते बरकत नहीं मिलती, पर जो संतां नाल मुलाकात ही हो जाता है तो मसले हल हो जाते। हालेलुया। बाणी की कहती कि खुदा दे दास घर विच पैर ही रख दिंदे घर की हो जाता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो मेरे अजीजों, मैं यीशु मसीह के नाम च मंगार कहा परमेश्वर के करीब रहना है। भावें साल एक लॉकडाउन नहीं रहता तां कोई चिंता नहीं सी, पर प्रभु के कोल रहना। खुशखबरी का प्रचार करो, प्रार्थनावां करो, प्रभु की संगति करते रहो और यीशु मसीह के प्रचार के विच अपना नजराना जरूर देंदे रहो, अपना बीज जरूर बोंदे रहो ताकि प्रभु का काम ना रुके। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता मेरा इत्थे आना मेरे परिवार का, मेरी टीम का तुहाडे लई बरकत का कारण है और खुदा तुहानूं संभाली रखे और अपने राज लई तैयार करे। आमीन। तुहाडे लई खुशखबरी की गल है कि चर्च खुल गया है। हाँ, बेशक ऐतवार असी नहीं खोल सकते क्योंकि शनिवार के ऐतवार लॉकडाउन है। बुधवार से वीरवार मीटिंग होती है शाम 5 तो 7। अज भी मीटिंग है चर्च में खापड़ खेड़ी 5 तो 7 बंद की। और अगर तुसी सभावां अटेंड करना चाहते हो तो तुहाडे लई खुला सद्दा है, तुसी आ सकते हो, अपनी तैयारी करके आना और चर्च में आके तुसी ब्लैसिंग लै सकते हो। डेली ऑनलाइन में हुंदा तद भी बरकत लै सकते। आमीन। अपनी अखां बंद करिए, असीं आशीष की भी दुआ करांगे, तुहाडी जवानी लई, तुहाडे बुढ़ापे लई, तुहाडे छोटे छोटे बच्चों के लिए दुआ करांगे। सब अखां बंद, सब दुआ करिए।
यीशु मसीह के नाम से दुआ करता है आशीष को यीशु दे लहू दे नाल ढक लेता हां एक मास का अधिकार दे विच रहे यीशु राजा दे आकर तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से खून मास का अधिकार छोड़ दे बेटे और बेटियां बुराई तो बचे रहन प्रभु छोटे छोटे बच्चे नेक नामी निकलन इन्हां नूं सही गल्लां दा पिछा करन दी बरकत दे ये सही चुप करन इन्हां दे सही विचार शुरू होण सही गल्लां नूं लैण तेरा शुक्र करते हैं माँ बाप को अकल बुद्धि दे कि अपने बच्चों ले खुदा कोई सीरियसली हो के उन्होंने तालीम दे तेरी कृपा छोटे 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 सारे बच्चे नेक नामी निकलन ये प्रार्थना के योद्धे निकलन तेरा कलाम कहता मैं छोटे छोटे बच्चे दे आत्मा बहा दवांगा बच्चे भी बोलियां बोलणगे अगम वाक करनगे बच्चे प्रार्थना पढ़ाई पाठ्य विच करनगे आत्मा को ले लिया जाएगा हालेलुया मेरी दुआ बच्चे दुआ करने वाले बनन खुदा रीत ना प्रार्थना करने वाले बनन यीशु राजा कृपा को सब छोटे बच्चे दुआ करेंगे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना हालेलुया कहिए यीशु तेरा धन्यवाद करिए यीशु तेरी बढ़ाई हो इस तरह प्रभु तेरी बरकत दे प्रभु तेरी आशीष दे परमेश्वर तुम्हारा आत्मिक जीवन शुरू करे ये जो कुछ करो दुआ ना करो प्रभु तेरी आशीष दे रोज बना ली दुआ करता बुराई तो बचे रहे खुदा पापा तो मुक्ति कौन खुदा उद्धार होवे खुदा काजे बुजुर्ग सलामत और तंदुरुस्त और सलामत रहे खुदा जिन्होंने तौबा नहीं की वो दुश्मन लिया वो तैयार होने वक्त इसमें ले तैयार होने उनका जीवन चेंज होने लगी खुदा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रभु यीशु राजा दया कर हालेलुया खुदा यीशु नासी के नाम में बरकत दे खुदा Oh
इतने अगे आ जाए, दादी भी आ जाए, जल्दी ना लगे आ जाओ, कैंडल पे जल्दी आ जाओ, खड़े हो जाइए सारे। हाँ जी, इतने आओ लगे, आओ दुआ करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करदे सारे केक नूं ब्लेस करदे हां। आज सैलीब्रेट करना इस परिवार दी बरकत दा कारण होवे। यीशु इस खुशी विच तुसी अगे हो और इस बच्चे नूं बरकत दो, इस केक दे द्वारा इन्हां नूं आशीष मिले, यीशु दे नाम च आमीन। आमीन। आप मम्मी पापा इत्थे आ जाओ, आ जाओ अगे आ जाओ। भाई तेरी देखती है चल कोई नहीं, चलो आप पकड़ो, खुदा बरकत दे, खाते हैं पकड़ो सारे। अबू आ जा, आया जल्दी आओ, चलो पकड़ो, मैं कटाऊं ना, फूक मारो। केक खिला सकते हो। एक छोटी दुआ करते हैं, बरकत दे कलमे दी आशीष। अखंड बंद करिए, बरकत दे कलमे दी आशीष। खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह दा फजल, पवित्र आत्मा की संगति
आज बच्चे के जन्मदिन नाल साडे सारे दे इकट्ठे होने दे नाल यीशु दी आंदी आमद तक कृपा बनी रहे। आमीन हालेलुया। सब नूं बहुत बहुत बधाई होवे। सारे बच्चों को प्यार दो।